गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अपन लोग आ गए आज एक नए व्लॉग में, और इस वाले व्लॉग में भाई आपको बताने वाला हूँ मैं कि अपना रिव्यू, अपना एक्सपीरियंस जो मेरा नेहरू प्लेस में हुआ भाई। और नेहरू प्लेस में भाई बहुत तगड़े तगड़े स्कैमर और बहुत बड़े ठग बैठे हैं, तो उनसे कैसे बचना है। तो पहला भाई कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, और दूसरे में बताएंगे आपको कि कैसे इन स्कैमर से, इन ठगों से बचना है। तो जो भी चैनल पर नया है वो जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने उन दोस्तों के साथ जो भाई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं और एक नया पीसी चाह रहे हैं। तो भाई उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है, और फटाफट जाओ भाई उन लोगों को ये जाके वीडियो शेयर कर दो। तो गाइस, पहले फिर से बात करेंगे हमारा एक्सपीरियंस। तो भाई जब मैं गया वहाँ नेहरू प्लेस में, तो मैं वैसे 4-5 दुकानों पे मैंने जाके पता किया, और सब लोगों ने कोटेशन वगैरह दी हमारे को। और भाई फिर मैं पहुंचा इन भाई साहब के पास। तो मैं इनका नाम स्पेसिफिकली मेंशन इसलिए कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, मेरा वीडियो बनाने का भी कारण यही एक दुकान है, पीसी गेमिंग वाला। इन लोगों के भाई हज़ारों में सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। स्टिल ये लोग कैसे स्कैम करते हैं वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहना भाई। तो पहले तो भाई इन महाशय का नाम बता देता हूँ, अमित नाम है, और इसको भाई देख लो आप। ये अगर बंदा आपको वहाँ पे उस दुकान पे दिखता है तो भाई इससे दूर रहना, ये बंदा बहुत तगड़ा स्कैमर है। और मैं किस तरीके से स्कैम करता हूँ वो बताता हूँ आपको। तो भाई मैं और मेरा कज़न हम दोनों गए वहाँ पे सिस्टम लेने के लिए। तो मैंने इनको बोला भाई कि मेरे का जो बजट है वो 60-65 हज़ार रुपये के आसपास है, तो मेरे को सिस्टम बनवाना है और मेरी ये स्पेसिफिकेशन है। तो मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन इसको बताई, तो इसने बोला कि भैया ठीक है, i5 आपका प्रोसेसर है, मदरबोर्ड इसका लगवा लो, ये हो गया। मतलब इसने 7-8 आइटम चीज़ें, ये भाई 7-8 आइटम्स हैं, इनको देख लो भाई एक बार। तो ये चीज़ें मैंने इसको बताई थी, और इन चीज़ों का इसने मेरे को जो प्राइसिंग है, इसमें ब्रांड मेंशन नहीं किया, उसने सिर्फ ये लिखा i5 14 जनरेशन इतना प्राइस, मदरबोर्ड इतना प्राइस, SSD इतना प्राइस, रैम इतना प्राइस। तो जब सारी चीज़ें मेंशन हो गई तो मैंने कहा भाई ठीक है भाई, मुझे एक एस्टिमेट बता दो। तो भाई एस्टिमेट बताया भाई साहब ने 1,04,000 रुपये का। भाई मैं एक बार को सोचने लग गया कि एक i7 का पीसी होता तो भाई समझ में आता है 1,04,000 रुपये, बट i5 में 1,04,000। मैं कहा भाई एक बार जरा कोटेशन दिखाओ। मैंने कैलकुलेटर लिया, कैलकुलेट किया भाई, तो 92-94 के आसपास का एस्टिमेट गया। मैं कहा भाई 1,04,000 बता रहे हो, ये 92 का आ रहा है। कह रहा भैया हाँ वो आसपास इतना ही रहेगा। तो पहला स्कैम तो भाई यही कि एस्टिमेट में आपको प्राइस बताएंगे 1,04,000 रुपये, आप जैसे जैसे कर करा के 80, 90 तक आप उसको बैठाओगे। वहाँ पे ये कैसे कमाते हैं वही बताता हूँ वीडियो के अंदर। 92 मेरा निकला, तो इन्होंने कहा हाँ भैया 92 के आसपास का रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं। हमने कहा कि चलो ठीक है भैया, अब मेरा बजट जो है वो 60-65 हज़ार रुपये का। अब आप बताओ कि 60-65 हज़ार रुपये में भाई आप ये पीसी दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। हमने 2 पीसी लेने हैं। तो भाई बात चलते बार्गेनिंग करते तो भाई साहब हमारी जो बात सेट हुई वो 70,000 रुपये में सेट हुई। एक पीसी 70,000, मतलब 2 पीसी 1,40,000 रुपये। तो भाई 92 और 70 समझ लो 22,000 रुपये का डिफरेंस बार्गेनिंग से कम हो गया। तो भाई ये तगड़े स्कैम करते हैं इसी चीज़ को लेके कि 1,04,000 पहला, दूसरा स्टेप 92 से सीधा 70 पे आ गया। तो ये इतना तगड़ा मार्जिन ये लोग सेट करते हैं। अगर आपने पहले से ही रिसर्च कर रखी होगी तो शायद आप बच जाओ, बट अगर जिसने रिसर्च नहीं कर रखी होगी भाई वो तो पक्का ही कटेगा। अब कई लोग भाई कमेंट करके ये भी बोलेंगे कि भैया जो ग्राहक होता है वो थोड़ा कस्टमर कम करवाता है, प्राइस बार्गेनिंग नहीं करता, इसलिए हम बढ़ा के चलते हैं। भाई अगर आपकी चीज़ 10,000 की है ना, तो वो अगर 10,000 की है तभी आप बेचोगे। अगर आपको 10,000 में कुछ बच रहा होगा तभी आप बेचोगे। 10,000 की चीज़ को 15,000 बता के 12,000 में बेच के लोगों को चूना मत लगाओ। पर मैं भाई पहले ही रिसर्च करके गया था, तो मैंने भाई उसको बोला मेरा 60-65 हज़ार है भाई, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बट कट करा के 70,000 के आसपास हमारी बात सेट हो गई कि ये 7 आइटम प्लस साथ में वो एक कीबोर्ड माउस, आपको क्या कहते हैं हेडफोन वगैरह, 1-2 चीज़ों का फ्री भी, मतलब फ्री करके फ्री कर देंगे ना, ये भी दे दूंगा। उन्होंने कहा हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है, ये दे देगा। तो इस तरीके से पागल बनाया भाई। ठीक है यार, अपन लोगों ने बार्गेनिंग करके 70,000 के अराउंड बात सेट हुई, और फिर मैंने पैसे निकाले, मैं पैसे गिनना शुरू कर दिया। फिर थर्ड स्कैम इनका शुरू हो गया इतने छोटे से टाइम में। तीसरी बार स्कैम करने से शुरू किया कि पहले तो इसने i5 निकाल के टेबल पे रख दिया, फिर बात आई SSD निकालने की, तो कोई और कंपनी की SSD निकाल रहा है। फिर रैम निकालने की बात हुई तो कोई और कंपनी की निकाल रहा है। फिर मैंने ग्राफिक कार्ड बोला भाई इसको, ग्राफिक कार्ड भी मैंने इसको बताया था 30-40, तो ग्राफिक कार्ड भी दूसरे ब्रांड का निकाल रहा है। तो मैंने कहा भाई मैंने आपको XPG बोला है, SSD और रैम वो निकाल दो, ठीक है भैया ये वाली बढ़िया। मैं कहा भाई चाहिए वही निकालो। चाहे प्राइस भी आपने उसी का बताया था। रैम का प्राइस इसने बताया था 8GB का, बाद में कहता जी 8GB तो है नहीं भैया, मैंने प्राइस इसी का बताया था। तो 8GB का प्राइस बता के आपको नॉर्मल वाली चिपका देंगे अगर आप उनसे लड़ोगे नहीं तो। फिर उसके बाद भाई करते कराते वहाँ पे जब मैंने उसको ग्राफिक कार्ड के लिए बोला तो भाई वो बिदक गया, और उसने मुझे बोला, इस भाई ने मेरे को बोला कि पर्सनली बातें बोलनी शुरू कर दी कि भैया आपने लेना मैंने है नहीं, आप टाइम खराब कर रहे हो।
तो भाई मुझे गुस्सा चढ़ गया। फिर मैंने इससे थोड़ा सा बहसबाजी हुई, मैंनी कहा सुनी हुई और मैंने इसको खूब अच्छे तरीके से सुनाया भाई, तभी ये चुप रहा। और कहने को ये भाई अपने आपको बोलते हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर है। अब भाई ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो दुकानों पे लैपटॉप कंप्यूटर क्यों बेच रहे हो? जाके कोई अच्छी कंपनी में जो है जॉब लगाओ करो। भाई यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सेल्समैनगिरी तो कर रहे हो, दुकान तो किसी और की है, मालिक कोई और है, आप तो बैठ के सिर्फ उसके कंप्यूटर बेच रहे हो, आप तो उसका माल बेच रहे हो, तो है तो वो तो सेल्समैन ही। तो भाई सेल्समैन होके इतना घमंड, इतना एटीट्यूड इन लोगों के अंदर। फिर भाई मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया और मैंने इनसे वहाँ से मैं चला गया। मैंने इसको बोला कि भाई मैं ये तेरी वीडियो यूट्यूब पे जरूर डालूंगा। और मैंने भाई इसलिए ही वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये था कि ये लोग भाई लाखों में सब्सक्राइबर्स लेके पेड प्रमोशन कर करके लोगों को पागल बनाते हैं। और किस तरीके से पागल बनाते हैं भाई वो मैंने आपको अपने पूरा रिव्यू बता दिया है, पूरा एक्सपीरियंस बता दिया है। दूसरी दुकान पे जाके मैंने सिस्टम बनवाया, 70,000 का था, पर मैंने 67,500 मतलब 67,500 का बनवाया। इससे भी कम सेम चीज़ अपने मन मुताबिक लगवाई और उससे भी 2-2.5 हज़ार मैंने कम में लगवाया। और मैं किसी की दुकान भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप खुद जाओ और खुद जाके देखो। तो भाई सेकंड में बात करते हैं हम कि कैसे इन ठगों से बचा जाए। तो भाई बचने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका है कि भाई अगर आप 60-70 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो तो एटलीस्ट 60 मिनट 1 घंटा अपनी रिसर्च में दे दो। आपके 60-70 हज़ार रुपये में से 10-20-15 हज़ार रुपये आराम से बच जाएंगे ऐसे लोगों से। और मेरे केस में तो भाई 30-40 हज़ार रुपये ही बच गए थे। तो 1 घंटा लगाने का रीज़न यही है। सबसे पहले भाई आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हो, वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो या गेमिंग करना चाह रहे हो। गेमिंग भी कौन से लेवल की, मीडियम लेवल की, हाई लेवल की? हाई लेवल का पीसी अलग है, मीडियम लेवल का पीसी अलग है। तो आपकी अपनी स्पेसिफिकेशन, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पीसी और सामान को डिसाइड कर लो। और जब आपका डिसाइड हो जाए कि भाई मुझे i5 का पीसी बनवाना है, ग्राफिक कार्ड पे पैसा खर्च करना है, प्रोसेसर पे इतना पैसा नहीं खर्च करना, उस हिसाब से फिर पीसी की पूरी मॉडिफिकेशन आप लिख लो पेपर पे कि मुझे i5 14 जनरेशन लगवाना है, SSD इतनी लगवानी है, रैम इतनी लगवानी है। ग्राफिक कार्ड में मैं पैसा खर्च करूँगा 30-40 लगवाने की जगह मैं 30-60 लगवाऊंगा या 40-60 लगवाऊंगा, वहाँ पैसा खर्च करूँगा। और फिर उसके बाद मैं मदरबोर्ड कौन सा लगवाऊंगा, CPU का कूलर कौन सा लगवाऊंगा, कैबिनेट कौन सा लूंगा। तो वो सब चीज़ें आप चेक करके पेपर पे लिख के, ठीक है। और उसके ब्रांड जो भी ब्रांड आपको चाहिए वो ब्रांड जो भी आप चेक कर लो गूगल पे कि कौन सा ब्रांड बढ़िया है। थोड़ा प्राइस में डिफरेंस आएगा ही आएगा, बट प्राइस आप जाके ब्रांड में चेक कर सकते हो कि ब्रांड कौन सा बढ़िया है। तो भाई आप ब्रांड भी लिख लो और साथ साथ स्पेसिफिकेशन भी लिख लो कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, ब्रांड और मॉडल नंबर सब कुछ लिखने के बाद फिर बारी आती है भाई प्राइस की। तो प्राइस कैसे देखना है आपने? अमेजॉन, गूगल पे सर्च मारना है तो ई-कॉमर्स वेबसाइट जाए, उन पे जाके आप चेक करो कि प्राइसिंग क्या है। तो उस प्राइस से और मार्केट के प्राइस में हमेशा डिफरेंस आएगा ही आएगा। डिफरेंस इन द सेंस कि कम ही होगा, प्राइस ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो भाई आप चेक करो और प्राइसिंग वहाँ पे लिख के जाओ। सपोज कि आपने मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड आपको कितने का पड़ रहा है, 15,000 का, 16,000 का, तो प्राइस आगे लिख लो। रैम 4,000 की है, 4,000 रैम लिख लो। 8GB वाली लेनी है उसका प्राइस लिख लो, विदाउट 8GB लेनी है उसका प्राइस लिख लो। तो ये सब चीजें प्राइस साथ में लिख के जाओ और उनको बोलो कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। अगर अच्छा बंदा होगा तो आपको जरूर वो रिकमेंड करेगा, भैया आप ये नहीं, आप ये लगवाओ, ठीक है, बट 1-2 चीजों में। और जब आपको बोले कि भैया नहीं ये वाला मॉडल नहीं, ये वाला मॉडल लो, तो भाई उसके बारे में गूगल में वहीं बैठे बैठे 10 मिनट 5 मिनट सर्च कर लो कि भाई ये जो मॉडल और ये जो ब्रांड ये बता रहा है ये बढ़िया है उससे कि नहीं है। अगर नहीं है भाई अपना जो ब्रांड आपने चूज किया उसी पे जाओ। इनके चक्कर में मत रहो कि ये लोग बोले आपको कि भाई नहीं आप वही ब्रांड लो, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। आप अपना ब्रांड सोच के जाओ, अपना मॉडल सोच के जाओ, वहां जाके आप उनसे पूछ सकते हो। तो भाई कई लोग ये बोलेंगे कि भाई हमें इसकी नॉलेज ही नहीं है, तो जो नॉलेज नहीं है भाई तो हम कैसे ये चीजें डिफरेंशिएट करें। तो भाई जिनको नॉलेज नहीं है वो अपने कृपया आस पड़ोस या अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी भी बंदे से जो नोन हो, टेक्निकल जिसे नॉलेज हो, तो वो उनसे भी जाके थोड़ा सा पूछ सकता है कि भाई तो मुझे पीसी बनवाना है और इतने तक का पीसी बनवाना है और मेरी स्पेसिफिकेशन ये है। तो वो आपको बता देंगे कि भाई आप ये नहीं ये बनवा लो। ये चीजें भाई आपको थोड़ा सा सर्च करके जाना पड़ेगा। तो भाई अगर आपको कोई नोन बंदा भी नहीं है और आप खुद भी नॉलेजेबल नहीं हो इस चीज को लेकर, टेक्निकल आपको नॉलेज नहीं है, तो भाई यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो। आपको पूरी भाई वीडियोस आज के टाइम में हर किसी ब्लॉगर ने, हर किसी यूट्यूबर ने बना रखी है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि मुझे पीसी बनवाना है वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए, मॉडरेट गेमिंग है, हाई परफॉर्मेंस गेमिंग है। हाई परफॉर्मेंस गेमिंग होगी अगर भाई ऑब्वियस बात है उस बंदे को नॉलेज होगी, वो तभी इतने बड़े पीसी पे हाथ मारेगा। अगर जो नॉर्मल वाले हैं, मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जिनको भाई नॉलेज भी कम है और उनको एक बिगिनर्स लेवल के हैं जो बंदे, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो लोग इनसे कैसे बचें? तो वो लोग यूट्यूब पे जाके सर्च मारे, अपने वीडियोस काफी आएंगे, 10, 15, 20 वीडियो देखो, आपको नॉलेज आ जाएगी, टेक्निकल नॉलेज थोड़ी सी आ जाएगी। फिर गूगल पे सर्च मार लो। अगर 10, 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये बचाने हैं आपको, तो भाई थोड़ा सा जाके
रिसर्च करो, प्राइसिंग को लेके, हर चीज को लेके थोड़ा सा रिसर्च करो। खुद को नॉलेज नहीं है, टेक्निकल बंदे नहीं हो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, जो वो ब्रांड्स बताते हैं उन ब्रांड्स को, जो 10-12 वीडियो देखी उसमें जो एक ब्रांड कॉमन हर वीडियो में नजर आ रहा है तो उस ब्रांड के बारे में थोड़ा जाके पढ़ लो। तो भाई जो 15-16 साल या 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे हैं भाई, उनको नॉलेज भी नहीं होती और उनके मदर फादर होते हैं जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं, जिनका वो पैसा लगा के जाते हैं कि लेने के लिए, तो वो भी भाई उनके मदर फादर को भी नॉलेज नहीं होती। तो वो उनका तरीका यही है कि वो पहले थोड़ा सा R&D करें, थोड़ा रिसर्च करें, प्राइस को लेके, मॉडल नंबर को लेके, हर चीज को लेके, और उसके बाद ही अपने मदर फादर को लेके जाए। तो भाई माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो इन लोगों को दे के, ठीक है। ये लोग पैसा भी आपसे लूटते हैं और इतना एटीट्यूड इन लोगों के अंदर है कि भाई पता नहीं, ये मेरे हिसाब से तो नेहरू प्लेस में सिर्फ एक ही दुकान है, ये पूरे इंडिया में एक ही दुकान है पीसी की, ऐसा नहीं है भाई। ये लोगों का तो एटीट्यूड बहुत आ गया है, क्योंकि इनके पास आ रहे हैं, इनकी वीडियो बन रही है, यूट्यूब पे इनके सब्सक्राइबर्स हैं और ये इंस्टाग्राम पे लोगों को पेड प्रमोशन कर करके बुला रहे हैं, तो लोग इनके पास आ रहे हैं। तो वो जो पेड प्रमोशन कर रहे हैं वो भाई पैसा तो आपसे निकालेंगे, और कहाँ से निकालेंगे। तो इन लोगों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ, पूरी रिसर्च करके जाओगे ना, ये लोग आपको नहीं काट पाएंगे। और भाई अगर आप पहले ट्राई कर लेना, बेशक वहां जाओ, एक पहले डंप की तरह जाके जाओ और एक दुकान पे जाके बिल्कुल ऐसे बोलो भैया मुझे पीछे बनवाना है, फिर प्राइसिंग देखना, और उसके बाद जब आपको नॉलेज होगी और जाओगे नॉलेज के साथ, फिर प्राइस देखना, भाई जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। अपने माँ बाप का, अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का अपना पैसा भाई मत बेकार करो इन लोगों को दे के। आप लोगों का मेहनत का पैसा है, आपके माँ बाप का मेहनत का पैसा है, उन पैसों को बचाओ। 70,000 का पीसी ने मुझे दिया है, 70,000 में भी इस बंदे ने पैसे कमाए हैं, तो घाटे में से नहीं दिया। तो सोचो 70,000 में अगर इसने कमाए हैं मुझसे पैसे दुकान वाले ने, तो आप मान के चलो 90,000 में तो ये मुझे लूट ही रहा था। तो भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई वीडियो को जाके लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों, भाइयों, यारों के साथ, ताकि भाई आप लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, आप लोगों का, आपके माता पिता का, ठीक है, और आपके भाइयों का, जो आपके बड़े भाई जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनका पैसा बर्बाद ना हो। तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और वीडियो भाई काफी लंबी हो गई है, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।